हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस में। आज आपको हम बनाएंगे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का दूसरा टॉपिक, पैरेलल कम्बिनेशन। देखिए, पैरेलल कम्बिनेशन होता क्या है, ये आप एक सर्किट ड्रा कर लीजिए जिसमें एक सेल लगा लीजिए और रेजिस्टेंस। पैरेलल मतलब समझते हैं ना, पैरेलल लाइन लगती है, पैरेलल वायर लगते हैं। तो पैरेलल मतलब एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे सिंपली हम इसको डिफाइन करते हैं। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा लीजिए और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा लीजिए। तीसरा भी लगाने का इच्छा करे तो इसको यहाँ लगा लीजिए। ये और इन रेजिस्टेंस को ला करके सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए। इसको नाम दे दीजिए R1, R2, R3। यहाँ सेल, अब सेल का ये कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव और ये कौन सा नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। अब यहाँ से क्या होगा कि पॉजिटिव वाले पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V। इसका मतलब ये V यहाँ होगा, राइट, ये V हो गया। और नेगेटिव वाला टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस 0, ये 0। इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ V से 0 तक, राइट। तो पहले वाले को देखें, R1 को देखें तो R1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस 0, डेट इज कॉल्ड V। दूसरे का देखें R2 के लिए तो V माइनस 0, डेट इज कॉल्ड V। और तीसरे के लिए देखें, डेट इज आल्सो सेम, V माइनस 0 इज इक्वल टू V। इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेजिस्टेंस के लिए सेम है। सीरीज में क्या था, तीनों के लिए करंट सेम थी। यहाँ पर क्या है, तीनों के लिए तीनों रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V सेम है। मतलब पहला पॉइंट हमें मिल गया सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। दूसरी चीज, जब यहाँ से प्लस टर्मिनल से करंट फ्लो करेगी I एम्पियर, राइट, ये I एम्पियर यहाँ और ये यहाँ जाने के बाद ये बेहोश हो गई। अब इसको जाने के लिए कितने रास्ते, 3 वे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कंफ्यूजन, किस में जाए, इसमें जाए, इसमें जाए, बट तो करंट तो तीनों में जाएगी। तो यहाँ करंट क्या कर गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, पहले वाले में जाएगी, दूसरे वाले में जाएगी और तीसरे वाले में जाएगी। तो ये जो I करंट थी, यहाँ तक I करंट था, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहले वाले में I1, दूसरे वाले में I2, तीसरे वाले में I3, और फिर जितनी करंट I1, I2, I3 यहाँ आकर के फिर वही करंट मिल जाएगी, कितनी, I। मतलब सेल से जितनी करंट लोगे उतनी करंट सेल को वापस करना पड़ेगा। दिस इज द मदर ऑफ द सर्किट, जितना देती है उतना वापस उतना लेगी। तो यहाँ देखिए दूसरी चीज कि करंट क्या हो गया, इसमें देखिए पहले वाले में क्या हो गया, I1 गया, दूसरे वाले में I2 गया, तीसरे वाले में I3 गया। तीनों में करंट डिफरेंट गई। बल्ब अलग करंट लेगा, आपका फैन अलग करंट लेगा, AC अलग लेगा, कूलर अलग लेगा, हीटर अलग लेगा। तो तीनों रेजिस्टेंस ऐसे कंबाइन है तो तीनों में करंट भी डिफरेंट जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज different is not same, right? Simply से डिफाइन है ओम्स लॉ में, V is equal to IR, राइट। यहां से आप देखें तो जो करंट की वैल्यू है, सपोज डेट I is equal to, यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो V अपान पहले का R1, दूसरे का I इक्वल टू V अपान R2, तीसरे का I इक्वल टू V अपान R3। तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, बट तीनों का रेजिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है। R1 अलग, R2 अलग, R3 अलग, पंखा, बल्ब, AC तीनों अलग अलग। तो क्या तीनों की करंट सेम होगी, नहीं होगी। तो इसको हम बोलेंगे I1, I2, I3, दैट इज इनका करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफरेंट, या कह सकते हो करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बढ़ गई, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन। जितनी भी रेजिस्टेंस रहेंगे उस हिसाब से ये करंट क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, राइट। अच्छा, अब सेल के लिए
तो सारे जो इतने रेजिस्टेंस उसको तो अलग अलग रेजिस्टेंस दिखाई नहीं देते हैं, सबके सब इक्विवेलेंट दिखाई देते हैं, राइट। इक्विवेलेंट दिखाई देते हैं मतलब कि आप इसको कर सकते हो कुछ ऐसे, ये सेल हो गया प्लस माइनस, और सेल के लिए कितनी रेजिस्टेंस 3 हो 4 हो 5 हो, उससे कोई मतलब नहीं, उसको दिखाई कितना देता है 1, वो एक मान करके करंट यहां से प्रोड्यूस करती है। तो ये हो गया आपका आर ई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू द R1 R2 एंड R3, राइट। और ये हो गया यहां से करंट फ्लो किया I, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया V। तो ओम्स लॉ से क्या निकालोगे आप, यहां से निकालोगे I इक्वल टू व्हाट इज दिस V बाई आर ई, I इक्वल टू V बाई आर ई, आर ई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बट एक्चुअली कितने रेजिस्टेंस है 3, तो अभी हम यहां पुट कर सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू कितनी होगी, अभी निकाला हमने V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3, राइट। I की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं हम, कितना यहां लिखेंगे V अपान आर ई इक्वल टू 1, राइट, V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। V से V कैंसिल, कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो क्या मिला 1 बाई आर ई इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये मिला आपका फॉर्मूला, राइट। यहाँ देखिए रेसिप्रोकल है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस 1 अपान आर ई इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहचानना पड़ेगा कि ये सीरीज है या फिर क्या है, पैरेलल है। तो सीरीज के लिए हमने आपको बताया था, पैरेलल के लिए क्या दिमाग में रखना है कि सारे रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल या 1 टर्मिनल एक पॉइंट पे मिलते हैं और दूसरा टर्मिनल दूसरे पॉइंट पर। देखिए सारे रेजिस्टेंस के पहला टर्मिनल इस पॉइंट पर ए पर मिला है और दूसरा टर्मिनल दूसरे पॉइंट बी पर, या ऐसे कह सकते हो कि सारे रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल पॉजिटिव से और सेकंड टर्मिनल नेगेटिव से ऐड हो गया, तो ये पैरेलल का एक सिंबल हो गया। या फिर आप ये कह सकते हो कि जिसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट कर जाए, क्योंकि ये रास्ता तो 3 हो गए ना, 3 बार लगे हुए हैं, तो करंट तो ऐसा नहीं किसी एक में चली जाएगी बाकी में जाएगी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। करंट को जितना रास्ता मिलेगा फ्लो करने के लिए उतने रास्ते से वो फ्लो करेगी। तो यहाँ करंट 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो अगर करंट डिफरेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, एक ही पाथ है, एक ही करंट सेम करंट फ्लो करिए, तो सीरीज हो जाएगा ना फिर। और अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है दैट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज, रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल एक पॉइंट पर और सभी रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल दूसरे पॉइंट पे हो, तो उसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। या फिर करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन द करंट हैव मेनी पाथ, 2 or more path, 2 or minimum 2 or more path, that is called पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल प्रूव करते हैं। तो ऐसे ही प्रूव कर देते हैं। यहीं पे ये पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में बिल्कुल रखे रहिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, राइट, क्योंकि दोनों के 2 पॉइंटेड हैं, 0 V एंड 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस V। और करंट डिफरेंट होगी। लेट द 3 रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 आर कंबाइंड in parallel combination, that is according to Ohm's law, according to Ohm's law क्या होगा बालक, V इक्वल टू आई आर, दैट इज यहाँ से I इक्वल टू क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हुआ था सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये पैरेलल है तो वहाँ हमने V की वैल्यू निकाली थी, और यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, करंट हो रही है, तो करंट को निकालेंगे। तो I इक्वल टू यहाँ से ये डिवाइड कर जाएगा V अपान R, राइट। इस तरह से पहले वाले की बात करें तो I1 इक्वल टू V बाई R1, I2 इक्वल टू V बाई R2 एंड I3 इक्वल टू V बाई R3, राइट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3।
3, इसको ऐड करेंगे क्या बनेगा, I बन जाएगा। टोटल करंट ऑफ द सर्किट I इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। यहाँ से आप कर सकते हो I की वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ से, I इक्वल टू V बाई आर लिख सकते हैं यहाँ पर है, या फिर इन तीनों से V कॉमन ले लीजिए, V कॉमन लेकर के इधर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा I इक्वल टू V कॉमन ले लिया आपने 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, V इधर आएगा डिवाइड कर जाएगा, तो I बाई V इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, और I बाई V बाई I इज कॉल्ड R, I बाई V इज कॉल्ड व्हाट इज दिस, I बाई V इज कॉल्ड 1 अपॉन R, राइट, और 1 अपॉन R दैट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन RE इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, दैट इज द फार्मूला ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन दो ओके, अब आगे चलते हैं, इसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बता दें हम। पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ डिफरेंस बता देते हैं, उसके बाद थोड़ी सी चीज़ और बताते हैं। एक चीज़ और देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने क्या देखा, जो आपका फार्मूला था 1 बाई RE इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड डॉट डॉट डॉट, राइट। तो ये है क्या, आप ये देखो कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के रेसिप्रोकल है, उल्टा है बिल्कुल, राइट। तो अब यहाँ क्या होगा, देखिए इस एग्जांपल हमने आपको बताया था, सपोज डेट R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम, R3 इक्वल टू 3 ओम, राइट, ये मान लीजिए आप। तो सीरीज में इसको ऐड करिए, सीरीज का फार्मूला R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3, राइट, कितना हो जाएगा 6 ओम। तो जो ये सीरीज का आया है RS, सीरीज का आया हुआ रेजिस्टेंस वो कितना आया हुआ है, सीरीज का जो रेजिस्टेंस आया हुआ है वो रेजिस्टेंस इसके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा आया हुआ है, राइट, ये मैंने बताया था आपको। अब वही पैरेलल का देख लीजिए, 1 अपान R P मान लीजिए इसको 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 3, राइट, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, एलसीएम कितना हो जाएगा 6 ले जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया 11 अपान 6, 1 अपान RP की वैल्यू 11 अपान 6, तो RP की वैल्यू रेसिप्रोकल करिए इसको, तो हो जाएगा 6 अपान 11, कितनी वैल्यू आएगी इसकी 6 अपान 11, वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी नियर अबाउट 2, ये 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका, राइट। अब देखिए इसका जो वैल्यू आंसर आया हुआ है इसका, ये आंसर कितना है 0 पॉइंट समथिंग, 0.213 जो भी कुछ होगा, ये इसके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी क्या है, यहाँ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस सबसे मिनिमम कितना था 1, और आंसर 0.12 समथिंग जो भी आना है, तो ये तो 1 से कम है कि नहीं कम है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या मिला आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है वो सबसे छोटे से भी छोटा है, और सीरीज में सबसे बड़े से भी क्या है बड़ा है। इसका मतलब कि सीरीज में R की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी, और पैरेलल वाले में क्या होगी R की वैल्यू मिनिमम होगी। तो हम घरों में जो वायरिंग करते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस हमें कम से कम चाहिए, तो ये रीजन होता है कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन हाउस वायरिंग में करते हैं, राइट। और इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्ट मीटर लगाया जाता है, ओके। तो सीरीज और पैरेलल की कुछ और भी चीज़ें हम आपको डिफाइन कर दें, वन वर्ड में ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए इधर सीरीज ले लेते हैं और इधर पैरेलल ले लेते हैं। सीरीज में क्या होगा, करेंट इज
सेम, करेंट सेम होगी, इसमें करेंट इज डिफरेंट हो जाएगी, इसमें पोटेंशियल डिफरेंट इज डिफरेंट या इज नॉट सेम, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंट इज सेम। ठीक, इसका उल्टा, इसमें करंट सेम है तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंट है तो इसमें करंट क्या है, वो डिफरेंट है। तो बिल्कुल इसका अपोजिट, इसका फॉर्मूला आर एस इक्वल टू सीधा सीधा R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसका 1/RP पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या होगा, R सीरीज इज मैक्सिमम और इसमें RP इक्वल टू मिनिमम, ये मिनिमम हो जाएगा इसमें, राइट। दूसरी चीज़, इसमें करंट को फ्लो करने के लिए, करंट को फ्लो करने के लिए सिंगल पाथ, और इसमें 2R मोर पाथ, ये मोर पाथ हो जाएगा, ये इसमें डिफरेंट है। तो ये सीरीज और पैरेलल, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जिसको लगाए जाएंगे कि सीरीज कम्बिनेशन में कैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स को, पैरेलल कम्बिनेशन में कैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स को, तो वो हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, आप इतना देखिए सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन दोनों में डिफरेंट क्या है, और पैरेलल कम्बिनेशन किसे कहते हैं और सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। थैंक यू।